बिहारी ठेठ में एक कहावत है, घर फूटे गवार लूटे। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति लालू परिवार में देखने को मिल रही है। जो लालू यादव पूरे बिहार को संभालते थे, बिहार के मसीहा के तौर पे उनकी पहचान थी, पूरे बिहार को चलाने का काम करते थे, आज उसी लालू यादव के सामने पार्टी से लेके परिवार टूट के कगार पे है और लालू यादव मौन, आँख खोले सब कुछ देख रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि लालू यादव बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी अब पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। 2025 के चुनावी जंग में जो नतीजे आए, जिसमें साफ दिखा कि आरजेडी 25 सीटों पर करारी हार हुई और इस हार के वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सदमे में दिखे। आपको बता दें कि कई दशकों से बिहार की सत्ता से आरजेडी विलुप्त है। भले ही नीतीश कुमार के सहारे आरजेडी सत्ता में वापस आई, यानी नीतीश कुमार के सहारे ही तेजस्वी नेता भी बने, डिप्टी सीएम भी बने और नीतीश कुमार के वजह से ही आरजेडी में जान आई। 2020 में कहीं ना कहीं जो आरजेडी मजबूती के साथ 70 से 75 सीटों में सफलता हासिल की थी, इसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर 2015 में तेजस्वी को ना सटाते, लालू को ना बुलाते, तो ये पार्टी पूरी तरह से और स्थितियां ख़त्म हो जाती, यानी ये पार्टी हाफ रही होती। लेकिन आप देखिए कि जैसे नीतीश ने आरजेडी और लालू को छोड़ा, उसके बाद 2025 के नतीजों में ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार का सिक्का आज भी बिहार में बदस्तूर चलता है। और आज हम आरजेडी और लालू परिवार के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आरजेडी की हालत इस तरह से दयनीय हुई। एक एक कर हर एक वो कमियां, पर्दे के पीछे का सच आपको बताएंगे कि आखिर लालू और तेजस्वी के रहते क्यों ये पार्टी 70 से 75 से 25 तक सिमट गई। आखिर क्यों लालू के होते लालू परिवार में दरार आया, सब कुछ विलुप्त के कगार पे है। लालू परिवार में जिस प्रकार से जो घटनाएं हुई, पहले हम लालू परिवार पर आपको हर एक बारीकी से जानकारी देंगे कि 2025 के चुनाव के पहले अनुष्का प्रकरण मामले में तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से बेदखल करने का काम किया गया और उसके बाद तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया। हालात ये बने कि तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का निर्माण किया, जनशक्ति जनता दल। तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ा, अपने पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने का काम किया, यानी तेजस्वी यानी आरजेडी के उम्मीदवार के सामने तेज प्रताप ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें थोड़ा सा ही वोट तेज प्रताप ने काटा, यानी भाई ही भाई का दुश्मन हो गया। और तेज प्रताप के अलग होने का खामियाजा कहीं ना कहीं आरजेडी को, लालू परिवार को भुगतना पड़ा। तेज प्रताप यादव की करारी हार हुई और हालात ये हैं कि तेजस्वी के साथ सुख दुख में मजबूती के साथ रहने वाले तेज प्रताप यादव का रास्ता अलग हो गया। यानी कई ऐसे भी मौके आए जब तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को यानी अपने अर्जुन को फेलस्वी तक बताया। अब दूसरे बड़े घटनाओं की बात की जाए तो रोहिणी आचार्य, ये वही रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की लाडली हुआ करती थी। लालू यादव को जीवन दान देने में रोहिणी आचार्य का अहम योगदान है, क्योंकि 1 साल पूर्व रोहिणी आचार्य ने, जब लालू यादव किडनी बीमारी से ग्रसित थे और डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट की बात कही थी, तो इतने बड़े लालू परिवार में रोहिणी आचार्य ने ही हिम्मत दिखाई और अपनी किडनी देके लालू यादव को जीवन दान देने का काम किया। लेकिन उसी रोहिणी आचार्य को जिस प्रकार से राबड़ी आवाज़ से बेइज्जत होकर निकलना पड़ा, रोहिणी आचार्य रोते हुए निकली और जिस अपने लाडले छोटे भाई तेजस्वी को हर मोड़ पर साथ देती थी, अकेले विरोधियों से लड़ लेती थी, उसी रोहिणी आचार्य को संजय यादव और रमीज ने क्या तक नहीं किया, चप्पल उठाने तक की भी बातें सामने आई। और रोहिणी आचार्य ने आखिरकार राबड़ी आवाज़ से निकलते हुए जो तमाम बातें रखी और साफ तौर पे कहा कि मेरी जैसी बेटी इस दुनिया में
कहीं जन्म ना ले। ये तमाम वक्तव्य रोहिणी आचार्य के थे। यानी लालू के सामने कहीं ना कहीं किस प्रकार से उनका परिवार दो धड़ों में बंट गया, किस तरह से लालू के सामने परिवार के लोग एक दूसरे के विरोधी बने, कैसे लालू के सामने उनकी बेटी और बेटे के रास्ते अलग हुए। ये तमाम जो घटनाएं लालू परिवार के थे और कैसे बाहरी आदमी का वर्चस्व लालू परिवार पर जमता चला गया। यानी संजय यादव का कद किस तरह से बनता चला गया और संजय यादव जो लालू तेजस्वी यादव के सलाहकार के तौर पे भी जाने जाते हैं, आखिर संजय यादव का रुतबा किस प्रकार से लालू परिवार पर जमा, आखिर किस तरह से तेजस्वी संजय यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, आखिर किस तरह से पार्टी के अंदर इतने विरोध होने के बाद भी संजय यादव की जो स्थिति थी वो जस की तस बनी रही। यानी संजय यादव का रुतबा वर्चस्व आज भी उसी तरह कायम है। अब आरजेडी पार्टी की बात कर ली जाए तो आरजेडी पार्टी के तमाम फैसले लालू यादव लिया करते थे, लेकिन संजय यादव के एंट्री करने के बाद लगातार अब इस पार्टी के फैसले संजय यादव, सुनील सिंह, शक्ति यादव, ये तमाम जो चेहरे हैं वो आरजेडी के बड़े चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं। यानी तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं और इन लोगों की ही जोड़ी चुनाव में हर एक फैसला लिया और इस फैसले के जो नतीजे आए आपसे छिपा नहीं है और 25 सीटों पर ही आरजेडी सिमट गई। हालात यही तक रहते तो समझ आता, जैसे जैसे नतीजे आने के बाद लगातार पार्टी से लेके परिवार में जो परेशानियां बढ़ रही है। अब हालात देखिए कि आरजेडी की जो करारी हार के बाद जो अंदरूनी कलह है वो रुक नहीं रहा है। एक समय एक दौर के शिवानंद तिवारी जो लालू यादव के सहयोगी हुआ करते थे या सहयोगी कहिए, किस प्रकार से लगातार बेबाक बोल रहे हैं और उन्होंने साफ तौर से तेजस्वी पर साफ तौर पे निशाना साधा था या तेजस्वी से अपील किया था कि जिस तरह से तुमने मैदान छोड़ के तुमने भागने का काम किया है, तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, एक कार्यकर्ता की तरह ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। ये तमाम वक्तव्य शिवानंद तिवारी के थे। उन्होंने तेजस्वी को वापस लौटने की बात कही थी और शिवानंद तिवारी के कहने के बाद यानी सत्य बताने के बाद आखिरकार आरजेडी के एक बड़े नेता के पेट में दर्द हो गया है। इस तरह से शिवानंद तिवारी, इस तरह से जो बातें सामने आ रही है और आखिरकार करारी हार में जिनको शिवानंद तिवारी ने जिम्मेवार बताया, जगदानंद सिंह, संजय यादव को जिम्मेवार बताया और उसके बाद देखिए कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह ने साफ तौर पे कहा कि तिवारी बाबा जो बातें बोल रहे हैं आखिर वो अवसरवादी हैं और जब तक जेडीयू और भाजपा के तरफ से उन्हें कुछ दिया नहीं जाएगा तब तक वो इसी तरह बोलते रहेंगे। ये तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आप देखिए, समझिए और इन घटनाओं में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है जिससे साफ तौर पे ये जाहिर है कि परिवार में विद्रोह होने के बाद, अब पार्टी की करारी हार होने के बाद आज भी जो अंदरूनी कलह है, जो अंदर के बड़े लीडर हैं, अंदर के बड़े नेता हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी और परिवार पर पड़ रहा है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।